साथियों, जय श्री राम। मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर अपने आप सभी साथियों के साथ आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से आ गया हूँ। सबसे पहले तो अभी जो 2 दिन पहले हम लोगों ने रंगों का एक अबीर गुलाल का एक त्यौहार मनाया, होली, उस पर सभी लोगों को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। विशेष रूप से उन लोगों को ज़्यादा मुबारकबाद जिन्होंने बहुत प्रयास किए कि होली जैसे पावन और खुशी के मौके पे कुछ आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जाए। साथियों, बहुत अच्छी बात रही कि हम लोगों ने ना किसी के बहकावे में आकर, ना किसी मनगढ़ंत कहानियों के वश में होकर के आपसी सौहार्द, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान की एकता की, उसको हम लोगों ने बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथियों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात एक हमारे विशेष दर्शक की एक डिमांड पर, वो डिमांड ये कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीतापुर जनपद में, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, दिव्यांगम सेवा संस्थान, जो इस दिव्यांगम चैनल की एक सहयोगी संस्था है, और ये संस्था केवल और केवल दिव्यांगों के हितों के लिए ही काम करती है। उस संस्था के द्वारा और उसकी एक सहयोगी संस्था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनके सहयोग से सीतापुर में एक नाटक का मंचन किया गया। एक अजीब दास्तान नाम से इस नाटक का मंचन किया गया था। साथियों, दर्शक महोदय ने एक बहुत अच्छी डिमांड करी कि हम इस एक अजीब दास्तान के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त करें। मैं खुद वहाँ पर उपस्थित था कार्यक्रम में। अगर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे इस नाटक के तो ज़रूर देखा होगा कि मैं भी बैठा था वहाँ। साथियों, उस नाटक के माध्यम से एक चीज़ जो सीखने को मिल रही, उस नाटक में बार बार पात्र यही कह रहा था कि मैंने ईश्वर को मार दिया। वकील और जज परेशान कि ईश्वर को कैसे मारा गया। ये कहानी देखना हो तो एक अजीब दास्तान दिव्यांगम चैनल पर आप देखें, लेकिन इस कहानी की अगर समरी को समझना हो तो आज के इस हमारे वीडियो को जरूर देखें। किसी भी कारण से कैसे भी आप आज के इस वीडियो को स्किप ना करें। आरोपी का आरोप था कि ईश्वर आज के माहौल को सुधार नहीं पा रहा। ईश्वर न केवल अपनी मर्जी से भी दुनिया को नहीं चलने दे रहा है, और जो आज की दुनिया में जितनी भी निगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मकता, चाहे वो फैशन के नाम पर हो, चाहे आपसी संवेदनाओं के नाम पर हो, चाहे राजनीति में हो, मतलब ये मेरा कहने का नहीं मतलब है कि इन्हीं तीनों की हम बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज का ऐसा कोई भी अंग नहीं जो ईश्वर ने आज की व्यवस्था को देखकर सुधारने का प्रयास किया। ये एक आरोपी का एक बयान था कि मैंने ईश्वर को इन कारणों से मारा। काफ़ी लंबी बहस हुई, घंटा भर, 1.5 घंटे का ये जो नाटक था, इसमें ये दिखाया गया कि ईश्वर को क्यों मारा, कैसे मारा, और उस पर जो वकील साहब का तर्क था वो ये कह रहे थे कि ईश्वर नश्वर है तो ईश्वर का नाश नहीं हो सकता। आरोपी कह रहा था मैंने ईश्वर को मारा। किस ईश्वर को मारा? कह रहा मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैंने कहीं भी ये बात नहीं कही कि ईश्वर कुछ नहीं। मैंने ये स्वीकार किया कि ईश्वर है, और उसको मैंने, जो अभी मैंने पहले आरोप बताए, उन आरोपों के चलते मैंने ईश्वर को मारा। जब बहस हुई तो उसने कहा ईश्वर कौन? ईश्वर वो बुद्ध जिसको समाज के कुछ लोगों ने अपने अपने भगवान कह के, अपना अपना खुदा कह के, अपना अपना वाहिगुरु कह के एक सांचे में, एक दायरे में बांध रखा है।
मैंने उस ईश्वर को मारा। मैंने उस ईश्वर को मारा जिस ईश्वर का प्रयोग लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले भी संभल में सीओ साहब ने एक बात कही, हो सकता है वो कट्टरतावाद के चक्कर में बात सही साबित होती हो, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन आपने ईश्वर के एक रूप को, एक उल्लास को केवल एक दायरे में बांध दिया, ये सर्वथा अनुचित है। बाबर ने अपने ईश्वर का दायरा बढ़ाने के लिए एक दूसरे ईश्वर के रूप में जो प्रतिमा, एक मंदिर खड़ा था, उसका बाबर ने नाश किया। आरोपी ने उस ईश्वर को मारा। आरोपी ने उस ईश्वर को मारा जिसके विश्वास के चलते विदेशी सत्ताएं, विदेशी आतताई, विदेशी धर्म, विदेशी संस्कृति आई तो हमारे यहाँ व्यापार करने, मनोरंजन करने थी, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर के कब्जा जमा करके हमारे मूल नैतिक सिद्धांतों का नाश किया। आरोपी ने उस ईश्वर को मारा। आरोपी ने उस ईश्वर को मारा जो आज के दौर की युवा पीढ़ी में सत संस्कारों का बीज नहीं बो पा रहा। आज के युवा वर्ग जिस तरह फैशन के नाम पर नग्नता की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह फैशन के नाम पर अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, मैंने उस ईश्वर को मारा। आरोपी का कहना है, मैंने उस ईश्वर को मारा जिस ईश्वर को हम आज चुन करके, पूछ करके वृद्धा आश्रम में अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ने पर मजबूर हैं। हमने उस ईश्वर को मारा। हमने आज उस ईश्वर को मारा जो गाय का पूजन करने के बजाय गौ मांस खाने पर हम अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं। ये सिद्धांत जो प्रतिपादित करने वाला ईश्वर है, मैंने उस ईश्वर को मारा। मैंने उस ईश्वर को मारा जो आज भाई भाई का सगा नहीं हो पा रहा है। आज किसी मजलूम को सहायता के लिए जब जरूरत पड़ती है तो हम ये कहकर कि इससे मेरा क्या सरोकार, मैं उस ईश्वर को आरोपी ने मारा। साथियों, इस एक बात पर एक विशेष आग्रह के साथ आप लोगों की एक विचारों के साथ कि क्या ईश्वर का यही रूप है? जिन आरोपों के चलते आरोपी ने ईश्वर को मारा, या ईश्वर का सही अर्थ, सही रूप और सही कार्य क्या है? मैं इन सब बातों की एक आप लोगों से राय मांगना चाहता हूं, आप लोगों से कुछ विचार मांगना चाहता हूं कि असली ईश्वर के कर्म क्या हैं। ये तो सब जानते हैं कि उसकी मर्जी के बिना ना मैं बोल रहा हूं ना आप सुन रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता ईश्वर की मर्जी के बिना। लेकिन फिर भी इस बात पर एक अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे कि जो आरोप उस आरोपी ने कटघरे में खड़े होकर के लगाए, जो आरोप मैंने अभी आपको गिनाए, क्या ऐसे ईश्वर का पूजन करना उचित है जो इन सभी कार्य प्रणालियों में लिप्त हो? अगर नहीं तो एक सच्चे और सही ईश्वर की क्या परिभाषा है, क्या गिनती है, क्या उस ईश्वर का आकार है? हमको उस ईश्वर से कितना सरोकार रखना चाहिए, हम उसके पास कितनी नज़दीकी बना करके रखें या वो हम पर नज़दीकी बना कर रखे, इन बातों पर अपने विचार आप जरूर व्यक्त करें। और जाने से पहले आप सब लोगों को होली की जैसे पावन पर्व पर और महीना पाक रमज़ान जो चल रहा है, इसकी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। वो इसलिए क्योंकि जो इन आरोपों से हटकर, जो आरोप मैंने अभी ईश्वर, खुदा, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट पर लगाए, उन आरोपों से हटकर वो एक पाक सत्ता,
जो पूरी कायनात को अपने कंधे पर उठा करके, अपने हाथों पर उठा करके उसका संचालन कर रही है, जिसके लिए ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई है। ऐसे पाक रमज़ान महीने में आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाने से पहले इस बात पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जाने से पहले आपको दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि इस पर हर तरह की जानकारी आती है। ये दिव्यांगम चैनल केवल दिव्यांगों की बात नहीं है, ये दिव्यांगम चैनल समाज के उस पहलू को दिखाता है जिसको देखने से हम लोग वंचित रह चुके हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें। जो भी कार्यक्रम है, संडे को रिजवान मंसूरी आते हैं, मंगल को सुधा दीदी आती हैं, हमारे सीओ साहब आए दिन आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन किया करते हैं आपका। मैं भी आता हूं और भी कई लोग साथी आते हैं। मतलब अगर कोई नाम छूट गया हो तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं, बहुत लोग हमारे साथ चलते हैं चैनल पे। इन सभी लोगों के विचार से हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। भाई मैं तो सीखता हूँ। मैं किसी जिंदगी के किसी भी पहलू पर, किसी भी मोड़ पर दिव्यांगम चैनल को देखने से नहीं चूकता। उससे अगर कुछ सीखना है तो सीखने से नहीं चूकता। और साथ ही साथ इस चैनल पर जो भी घटनाएं दिखाई जाती हैं, कहीं कहीं दिखाया जाता है कि दिव्यांगों के साथ कैसा व्यवहार हो गया, कैसा होना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करके उससे भी कुछ सीखने की बात करता हूँ। ये प्रयास आप भी कर सकते हैं और करेंगे, ये मेरा विश्वास है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात बहुत बड़ी हो रही है और समय इस होली जैसे मौके पे हम सभी दर्शकों के पास भी थोड़ा कम है, क्योंकि लोगों का जो होली मिलन का कार्यक्रम है, गुजिया खाना, गुजिया बांटना, गुजिया कोई एक खाने की चीज़ नहीं है। इस गुजिया के बहाने प्यार को बांटना, प्यार बढ़ाना। हम और आप मिलकर प्यार बढ़ाते रहें। सभी दर्शकों को जाने से पहले एक बार फिर से राम राम, हैप्पी होली, हैप्पी रमजान।